हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की विज्ञान कक्षा का शिक्षण। पवन सीरीज से है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान कक्षा का शिक्षण। इसमें देखते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वही अति लघुत्तरीय प्रश्न। मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के रक्त को जमने में लगभग 4 से 8 मिनट लगते हैं। थोड़ा और स्लाइड ऊपर करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक। श्वेत रक्त कणिकाएं होती क्या, यानी कि आरबीसी जो हमारी जो व्यक्तियों की वो क्षमता होती है, बीमार कम पड़ने की क्षमता, उसको बढ़ाती हैं श्वेत कणिकाएं, यानी कि आरबीसी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम कार्ल्स लैंड स्टीनर 1868-1943 नामक वैज्ञानिक ने 1930 में की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को या मात्रा को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये तो पता होगा सभी को कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत के दो सुचालक क्या होते हैं? तो विद्युत के दो सुचालक, तुम दो की बात क्या यहाँ 4 याद कर लो। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये विद्युत के दो सुचालक हैं। सोना, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। अब देखते हैं कि विद्युत के दो कुचालक क्या हैं। यहाँ से देखते हैं विद्युत के दो कुचालक। एक तो हो गया रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी कौन सी? सूखी। ये नहीं कि गीली लकड़ी लो और जाके लाइट के तार छू लो, उसमें तो करंट आ ही जाएगा, वो तो विद्युत का सुचालक बन जाता है। अगर लकड़ी गीली है तो वो विद्युत का सुचालक बन जाएगी, अगर लकड़ी सूखी है तो विद्युत का कुचालक। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स यानी कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस, जो सब कुछ खाते हो, जैसे कि इंसान क्या है? सर्वाहारी। चाहे नाम आप लोग चले जाओ, चूहा, बिल्ली, कांतर, स्नेक, कुछ भी हो सब खा लेंगे, यानी कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो शाकाहारी सारी वस्तुएं, जो शाकाहारी चीज़ें और मांसाहारी चीज़ें दोनों चीज़ें खा लेते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा डेफिनेशन, जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी कौन कौन है? इंसान है और भालू है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार, जब आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार या सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कोई है, हम लोगों को पता है कि कोई बच्चा है, खेल रहा है, वो गिर गया है, तो उसे जल्दी से घर का उपचार क्या करते हैं? घर में जो भी ट्यूब व्यूब रखा होगा वो लगा देंगे उसे, कि जब अस्पताल जाएंगे जब तक देर हो जाएगी, अभी इसे चोट लगी है जल्दी से उसे कुछ ट्यूब व्यूब लगा दें। या फिर जैसे ही फीवर आता है तो हम लोग घर में जो भी मेडिसिन होती है फीवर वाली रखी होती है वो खिला देते हैं। जब नहीं उतरता है फीवर तब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। तो यही प्राथमिक उपचार है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जाता है। हेपेटाइटिस बी क्या है? विषाणु के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अब देखेंगे एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मनुष्य में कितने प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है? तो मनुष्य में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर ने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग में? एक ए, एक बी, एक AB और एक O। जो O है, O को कहते हैं सर्वदाता। O निगेटिव होता है, वो सर्वदाता होता है, जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो मनुष्य के में कितने प्रकार के रुधिर पाया जाता है? 4 प्रकार का, AB, AB और O। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।